बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 9th क्लास बायोलॉजी सेल्स इन टिश्यूज़ वाले चैप्टर को मुकम्मल पढ़ने और सीखने समझने के बाद अब हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। अब तमाम चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे लिए ये वाला एक्सरसाइज जो है एमसीक्यूज़ जो है वो काफ़ी आसान रहेंगे। हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम एमसीक्यूज़ भी कहते हैं। सबसे पहला हमारे पास है द लिविंग सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय। सबसे पहले जो हमारे पास जानदार सेल होते हैं वो किसने दरियाफ्त किए थे, किसने ऑब्जर्व किए थे। हमारे पास चार ऑप्शंस है, अरिस्टोटल, एवी लेवेशनोक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास इसका है। यहां पर एक बात आपने याद रखनी है, आपने एग्जाम्स में अब फर्ज करें हमारे पास ये जो आंसर है आपने इसको जाकर वहां पर बी ऑप्शन नहीं लिखना, जो मुकम्मल आंसर है आपने वही जाकर लिखना है वहां पर। इस बात का आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में आपने इस तरह करना है। अगला है हमारे पास फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। दुनिया में सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप है वो किसने दरियाफ्त किया, किसने बनाया था। अब ये वाला जो एमसीक्यूज है आपके 2019 के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। हमारे पास फिर से चार ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जेड जैनसन और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है जेड जैनसन ने जो है हमारे पास सबसे पहले माइक्रोस्कोप को दरियाफ्त किया था। आगे चलते हैं, द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की मिकदार कितनी होती है। हमारे पास फिर से चार ऑप्शंस है, 30 टू 45%, 50 टू 60% होता है, 60 टू 80%, 45 टू 55%। हमारे पास इसका जो मिकदार है सेल मेम्ब्रेन में, सेल की चादर में, वो हमारे पास क्या है, ये वाला ऑप्शन है, 60 टू 80% हमारे पास लिपिड मौजूद होता है। अगला हमारे पास क्या है, द नॉन ऑर्गेनेलीज। अब हमारे पास होता है सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज होती है और कुछ ऑर्गेनेली नहीं होती। यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहता है आपने इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑर्गेनेली नहीं है। तो हमारे पास न्यूक्लियस ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम ऑर्गेनेली है, वैक्यूल ऑर्गेनेली है। जो ऑर्गेनेली नहीं है हमारे पास करेक्ट आंसर इसका ये रहा। आगे चलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल्स आर। हमने पढ़ा था कि सेल में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। चार ऑप्शंस आपके पास है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम्स। हमारे पास हमने कहा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, यहां से उसको ताकत जाती है प्रोटीन। अगला पार्ट नंबर 6 है, द ऑर्गेनेली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब यहां पर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, एक है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कहता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली दरियाफ्त की थी। फिर से हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस। द करेक्ट आंसर इज हमारे पास न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था। Mitochondria and sausage shaped और filamentous structure surrounded by। अब हमारे पास फिर से इसके चार जवाब हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जिस शक्ल ने घेरा हुआ है, जिसके आसपास है, वो कैसा होता है। सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन है या सेल्यूलोज है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है डबल लेयर मेम्ब्रेन। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ। अब क्लोरोप्लास्ट में जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको किस चीज़ के बनाने के लिए चाहिए होता है। चार ऑप्शंस है हमारे पास, लिपिड्स एंड अमोनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, अल्कलाइड्स एंड अमोनो एसिड्स। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हैं। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, इन ऑस्मोसिस वाटर पासिस फ्रॉम। ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस में पानी जो है वो कैसे चलता है, मूव कैसे करता है। हमारे पास फिर से चार ऑप्शन है, इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इट्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस में हमारे पास लोअर टू हायर कंसंट्रेशन वाटर क्या करता है, मूव करता है। तो ये इसका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। इसका पार्ट नंबर 10 क्या है,
पिनोसाइटोसिस रिफर्ड एज, पिनोसाइटोसिस हम किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, सेल ईटिंग, सेल ऑब्जर्विंग, हमारे पास सेल डाइजेस्टिंग और सेल ड्रिंकिंग। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है पिनोसाइटोसिस। पिनो, इसको याद रखिए, जैसे कि पानी पी लो, तो सेल ड्रिंकिंग, सेल जब ड्रिंकिंग पानी को लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर ऑर्गन्स। हमारे पास प्लांट्स 3 बड़े ऑर्गन से मिलकर बना है। वो 3 ऑर्गन कौन से हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास है, फ्लावर, सिग्मा एंड पॉलन, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, पोलन, स्टेम्स एंड लीव्स, लीव्स, फ्लावर एंड स्टेम्स। अब हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं जितने भी, वो हमारे पास रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, इन तीनों से मिलकर बने हुए, ठीक है। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ब्लड हमने कहाँ पढ़ा था, कौन से टिश्यूज में पढ़ा था, हमें याद है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू। याद रखें हमेशा ब्लड हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का होता है, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी से कनेक्ट होता है, पूरे बॉडी के हर हिस्से तक जाता है, ब्लड हमें कनेक्ट करता रहता है, ठीक है। मसल, अच्छा आगे है हमारे पास स्टोमेटा इंक्लूड इन, अब हमारे पास स्टोमेटा में, स्टोमेटा किस टिश्यूज में आता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, कंपाउंड टिश्यूज। याद रखें हमेशा स्टोमेटा हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आता है। अच्छा, परफोरेटेड ट्रांसवर्स वॉल्स आर फाउंड इन, हमारे पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं, ट्रिकाइड्स, वेजल्स एंड एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, सिविल ट्यूब्स। याद रखें परफोरेटेड ट्रांसवर्स हमारे पास सिविल ट्यूब्स में यहाँ होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन, अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इसका जवाब फाइंड आउट करते हैं। फिर से 4 ऑप्शन है, ट्रिकाइड्स, वेसल्स, एलिमेंट्स हो गए, कंपेनियन सेल्स हो गए, सिविल ट्यूब सेल्स हो गए। याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा हमारे पास कंपेनियन सेल में मौजूद होता है। पार्ट नंबर 16 है, वायरसेस एंड प्रियन वेरिएंट्स आर कंसिडर्ड एज, हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, एसिसेलुलर है, और हमारे पास डेड बॉडीज हैं। याद रखिए ये हमेशा क्या है? डेड बॉडीज होंगे, ये करेक्ट आंसर है। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स कंटेन, प्रोकैरियोट्स जो भी हमारे पास जानदार होंगे उनके सेल वॉल किस चीज से बने होंगे? ट्यूब्यूलिन, पेप्टिडोग्लाइकेन है, काइटिन है, सेल्यूलोज है। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, पेप्टिडोग्लाइकेन है। अच्छा, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, ये वाला हमारे पास एमसीक्यूज 2019 के एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन एंड डीएनए, डीएनए एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स, हमारे पास लास्ट में क्या है? प्रोटीन एंड आरएनए। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास यही है। पावर हाउस ऑफ सेल बार बार आ चुका है, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जा सकता है हमारे पास। अच्छा, पावर हाउस ऑफ सेल आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। 4 ऑप्शन है हमारे पास। हमेशा पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, हमारे पास सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है वैक्यूल, उसके जो मेम्ब्रेन होगा, चादर होगी, उसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? टोनोप्लास्ट है। तो इस तरह हमने ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, इसके तमाम क्वेश्चंस और तमाम एमसीक्यूज हमने यहाँ पर सीख लिए। तो इस तरह आप हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ।